Okay, now we shall start today's our learning. Can anybody tells us that what is the background of you people regarding the astrology? Hello, are you listening? Any basic idea regarding the Vedic astrology? ये जो हमारा जोडियाक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है पूरे जोडियाक के अंदर। इसकी अगर हम डिग्रीज देखें तो 360 डिग्री में इतना तो आप लोगों को आइडिया होगा ना कि ये पूरा जो इसका सर्कल का है वो 360 डिग्री ही होता है। अब प्लेनेट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइन एंड द नक्षत्र, मेन चीज इंपॉर्टेंट ये है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं और जैसे इसके अंदर अगर हम ये एक प्लेनेट को हमने यहां कंसीडर कर लिया, तो ये प्लेनेट इस 360 डिग्री ये ऑर्बिट है इसका रोटेशन का, इस सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड प्लेनेट मूव करता है। नाउ अब आती है जोडियक साइन की बात। तो अपने इसमें बेसिक क्या चीज होती है कि अब जैसे आप लोगों को अगर जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि 12 साइन होते हैं, राशियां जिनको हम कहते हैं। अब उसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो एरिस, इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे तो मेष राशि। अब हिंदी का मेरे को टाइपिंग नहीं है इसलिए आपको इंग्लिश में थोड़ा बियर करना पड़ेगा। अब हम इसको टोटल 12 साइन होते हैं, लास्ट वाला है पाइसेस। अब इसको हम कहते हैं मीन राशि। अब आप लोगों ने जैसे मैं इसको कंपेयर करूं कि ये जो प्लेनेट है ये तो है रेलवे का इंजन, ट्रेन का, और ये है रेलवे ट्रैक। अब इस रेलवे ट्रैक में ये स्टार्टिंग का जो डिग्री हुआ, अपन अगर ट्रेन से जाएंगे तो किलोमीटर में है, सर्कुलर पाथ है इसलिए डिग्री में है। नाउ अब ये यहां से ये इंजन चालू हुआ, ये प्लेनेट स्टार्ट हुआ। लेट दिस प्लेनेट बी ए, हम इसको कहते हैं मून है। अब मून ट्रेवल करते करते लेट इट बी समवेयर अनदर प्लेस, ये इस जगह प्लेस पे आ गया। तो क्या रेफरेंस होगा इसका? हाउ कैन वन कैन आइडेंटिफाई कि यहां से मून का पोजीशन चेंज हुआ? अब आपने अगर नोट किया होगा तो रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है लेवल्स, लेवल लिखा होता है ना, उस पे लिखा होता है MSL, अबव मीन सी लेवल। जो उस रेलवे स्टेशन का लेवल है मीन्स उसका एल्टीट्यूड, हाइट कितनी है। तो एक रेफरेंस पॉइंट लिया, उस रेफरेंस पॉइंट माना मीन सी लेवल को, तो मीन सी लेवल इज 0। उस 0 के रेफरेंस में उस रेलवे स्टेशन की क्या हाइट है वो आपको रेलवे स्टेशन के जो बोर्ड लगा होता है ना स्टेशन का, उस पर लिखा होता है। अब प्लेनेट तो स्पेस में मूव कर रहे हैं तो कोई रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना, तो रेफरेंस पॉइंट स्टार्स को कंसीडर किया। अब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है इनकी, लेकिन जो ये जब कृष्णामूर्ति जी ने एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि भाई सर्कुलर तो ऑर्बिट नहीं है, जो प्लेनेट का ऑर्बिट है इलिप्टिकल होता है। लेकिन वैदिक के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट ही कंसीडर किया, तो हम अभी सर्कुलर पे कन्फाइंड रहेंगे। अब जो साइन है ये फिक्स है, साइन ऑलवेज रिमेन द फिक्स। रेलवे स्टेशन दिल्ली मूव नहीं करता, बॉम्बे मूव नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है ट्रेन। तो प्लेनेट इज रोटेटिंग अबाउट द सन, बट व्हेन वी आर सीइंग फ्रॉम द अर्थ, it observed that all planets are moving around the earth, whereas actually they all are rotating around the sun. Means सभी प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट हो रहे हैं, लेकिन हम बिकॉज पृथ्वी से देख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है कि सब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं।
तो रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करने के लिए राशियां ली गई। तो एक आप नोट करिए, मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं कि अपन जब नेक्स्ट क्लास में आए तो ये आपको सबको याद करनी पड़ेगी कि कौन सी राशि की सीक्वेंस क्या रहती है और उनके लॉर्ड कौन है। जैसे सबसे पहला जो स्टेशन हम रेफरेंस माने तो एरिस, मेष राशि, उसके बाद आएगी टॉरस, इसको वृष राशि भी कहते हैं, वृषभ, थर्ड नंबर का ये सीक्वेंस में ही हमको याद रखना पड़ेगा, ये है जेमिनी, हिंदी में इसको मिथुन कहते हैं। फोर्थ नंबर आएगी कर्क, इसको कैंसर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में है मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक बार वापस इसको अपन फ्रेशली ले लेते हैं। इंग्लिश में कंफर्टेबल है कि हिंदी में भी मैं बताऊं? नहीं, कोई बात नहीं सर, दोनों बताओ। दोनों बताओ, कोई नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, किसी का अगर प्रॉब्लम है, अब मैं साथ साथ में इनके लॉर्ड बताता जाता हूं। तो एरिस पहली नंबर का जो राशि है वो एरिस मेष कहलाती है, और इसके जो लॉर्ड है, प्लेनेट लॉर्ड होता है, तो वो मार्स प्लेनेट है, जिसको कि मंगल भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे जो आएगी वो मैंने कौन सी बताई थी, टॉरस, इसको वृषभ भी कहते हैं। और इसके लॉर्ड है वीनस। शुक्र। यस। थर्ड नंबर पे जेमिनी, मिथुन हिंदी में इसका नाम है। ये देखिए, आपको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। जेमिनी के बाद है कैंसर, और मैं भी इसको है ना याद करने का आपको तरीका भी बता दूंगा। तो इसमें आपको लेकिन सीक्वेंस में राशियां जरूर याद रहनी चाहिए हमको। नहीं क्या मैं थोड़ा लैपटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, आप मुझे अलाउ करेंगे सर? है जी, लैपटॉप से लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप मुझे अभी मैं आपको ये 8 तक बता रहा हूं, उसके बाद 9 और 10 और फिर 11 और हम 12 बाद मिलेंगे। ये 2 ग्रुप आप देखिए। अब अगर इसको मैं कंसीडर करूं तो यू विल फाइंड दैट कि है ना, ये जो मून है और सन, इनको एक एक साइन दिया हुआ है, जबकि आप ये देखिए मार्स और 1 एंड 8 किसको है, मार्स को। वीनस को क्या आया, 2 एंड 7, और मरकरी को 3 एंड 6। तो ये तो सूर्य इज द किंग, मून इज द क्वीन, और मरकरी राजकुमार है, प्रिंस। वीनस उनके शुक्राचार्य जो गुरु है, एंड मार्स इज द सेनापति। तो राजा रानी, इसके पास में इनके मरकरी राजकुमार, उसके पास में आप देखिए तो इनके गुरु शुक्राचार्य, और फिर 1 और 8 पे मंगल सेनापति। तो आई थिंक अगर इस लॉजिक को आप रखेंगे तो आप फिर भूलेंगे ही नहीं। बस इनका सीक्वेंस याद रखिए, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। ओके, अब हम नेक्स्ट ग्रुप ले लेते हैं। गीता जी, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना, आपके पास से बैकग्राउंड बहुत आ रहा है साउंड। नो, अब देखिए 9 नंबर और 10 नंबर, 11 और 12। तो जो 9 और 12 के जुपिटर हैं, और 9 नंबर में कौन सी आएगी,
सेक्रेटस धनु, इसके लॉर्ड है जुपिटर। और 10 नंबर के और 11 के होते हैं सैटर्न। तो 10 नंबर में है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को हिंदी के अंदर मकर। 11th नंबर में एंड 12th नंबर पाइसेस। तो ये जो जोडियक साइन है जिनको राशि कहते हैं, ये बेसिकली फिक्स्ड साइन है सर्कुलर ऑर्बिट में। और इनका एक का जो स्पान है, एक जो भी वो 0 से 30 डिग्री पहला रहेगा मेष का, और फिर 30 डिग्री हम ऐड करते जाएंगे और इक्वल डिवीजन है, ये कहलाती है श्रीपति पद्धति। तो इस श्रीपति पद्धति के अंदर 30 डिग्री का स्पान इज गिवन टू ईच साइन। मतलब अभी जैसे हम कहें कि भाई दिल्ली के अंदर या बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर से नेक्स्ट स्टेशन है तो उसका किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट हियर इट इज एंगुलर। सो एंगुलर के अंदर एंगल मेजरमेंट होता है, और एंगल मेजरमेंट होता है डिग्रीज से, मिनट्स में और सेकंड में। अब एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए हमको डिग्री मिनट सेकंड का भी पता होना चाहिए। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। क्लियर? अब प्लेनेट मान लीजिए, हम कोई प्लेनेट को जैसे कंसीडर करें। अब हम ये हॉरोस्कोप देखते हैं। ये दिख रहा है आपको हॉरोस्कोप? तो ये मरकरी है 5 डिग्री 28। यहां साइन क्या आ रहा है? 11 नंबर। 11 नंबर के अंदर एक्वेरियस है, कुंभ राशि हुई। तो एक्वेरियस का लॉर्ड है सैटर्न। अब आप यहां देखेंगे तो 11 नंबर राशि है, तो मरकरी इज प्लेस्ड इन सैटर्न। ये सैटर्न के घर के अंदर बैठा है। और इस एक्वेरियस जो साइन है, ये जो एक्वेरियस साइन है, इसका स्पान अगर हम देखें तो इसके पहले कितनी राशियां थी? 10। तो 10 इंटू 30 300। तो ये 300 से 330 डिग्री तक का जो डिस्टेंस एंगल है, उसके बीच में जो प्लेनेट आएगा 301, मतलब 300 क्रॉस करते ही 330 तक वो एक्वेरियस में कहलाएगा। अब आप यह देख रहे होंगे कि अगेन आई विल कंसीडर दिस, ये जो हाउस है, दिस हाउस इज कॉल्ड लग्न। ये लग्न चार्ट है। आप यहां देख रहे होंगे एक D9 चार्ट है। अभी मैं आपको ये देखो, कई सारे दिख रहे हैं, D10, D60। दीज ऑल आर कॉल्ड वर्गास। इनको क्या है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं ना, तो माइक्रोस्कोप लगाते हैं। तो माइक्रोस्कोप लगाना वो कहलाएगा वर्गा चार्ट का डिवीजन। बिकॉज दिस साइन इज ऑफ 30 डिग्री। तो प्लेनेट तो 5 डिग्री 28 मिनट में ही है। तो इस 30 डिग्री के अंदर अगर हमको उसका एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिडिक्ट करना है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो, अब आपने सुना कि नक्षत्र भी एक है। तो नक्षत्र इज अगेन ए माइनर पार्ट ऑफ ए राशि। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री का जो ये स्पान है, दिस 30 डिग्री is for a one zodiac sign. If we consider the nakshatra, we can call it as a
सब स्टेशन। तो ये 30 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है। अब राशि कितनी थी 12, एक का कितना था 30, तो 12 इंटू 30 टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। नाउ 27 नक्षत्र होते हैं। अब हम 27 को अगर 13 डिग्री 20 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 360 डिग्री। तो इसी जो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये भी फिक्स्ड है नक्षत्र। दे आर ऑल्सो नॉट मूविंग, दे आर स्टेशंस by which we are measuring the location of the moving planet। जो प्लेनेट रोटेट कर रहा है उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है। तो राशि में तो वो ब्रॉडर सेंस में हो गया, नक्षत्र में जाते हैं तो वो एक स्मॉलर सेंस में आता है। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं। आपको यहां पे दिख रहे हैं कई सारे मैंने चार्ट एडजस्ट किए हुए हैं, है ना। आपने नाम सुना होगा विंशोत्तरी दशा, ये दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें विंशोत्तरी दशा है। ये जो भी मैंने एक 2001 की एक एग्जैक्ट किसी का हॉरोस्कोप कास्ट किया, तो ये 2007 से वीनस की महादशा स्टार्ट हुई। और अगर हम देखें तो सूर्य की 27 में चालू होगी। बैक जाएं और इसको हम फर्दर अगर एक्सपांड करते हैं तो वीनस में वीनस आ गया, और इसको करें तो वीनस में वीनस में वीनस। तो इससे आपने क्या देखा कि व्हेन द महादशा ऑफ वीनस प्लेनेट इज स्टार्टिंग, पहला अंतरदशा वीनस का आएगा, उसके बाद प्रत्यंतर भी सेम प्लेनेट से स्टार्ट होता है। नो व्हाट डज इट सिग्निफाइज एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ इट एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। अब आप यहां देखिए, अभी अपने को जो कल और पिछली क्लास में आया ना कि नक्षत्र का नवतारा सिस्टम, व्हाट इज दिस। यहां पे आप दिख रहा है ये क्या है, मून। मून का डिग्री है 038, ये अश्विनी नक्षत्र में है, बिकॉज इट इज इन साइन 1। साइन 1 क्या है, एरिस। एरिस के जो नक्षत्र स्टार्ट होते हैं उनका मैं आपको बता देता हूं, इसको तो मैं क्लीन कर देता हूं। ना जो सबसे फर्स्ट नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र होता है, उसका लॉर्ड है केतु। और मैंने आपको कहा कि एक नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट्स। अब राशि कितनी है 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री के अंदर सारे होल नंबर में तो एडजस्ट होगा नहीं, तो इन नक्षत्र के भी टोटल 4 डिविजन्स होते हैं जिनको चरण बोलते हैं। अब एक राशि के अंदर सवा 2 नक्षत्र। अब आप एक बार ये सीक्वेंस देखिए, पहला अश्विनी, भरणी, कृतिका, और इनके लॉर्ड का जो स्टार्टिंग है केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। अब जब हमने राशियों के लॉर्ड देखे तो राशियों के लॉर्ड के अंदर राहु केतु नहीं थे। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग के राहु और केतु को कोई साइन अलॉट नहीं है। ये आप याद रखिएगा कि राहु केतु को वेरएस नक्षत्र में 1 प्लेनेट को 3 नक्षत्र दिए गए।
तो 27 नक्षत्र है, हर प्लेनेट को 3 नक्षत्र गिवन है, 9 प्लेनेट है, तो 9 इंटू 3 27 नक्षत्र हो गए। अब क्या है कि ये जो 9 की सीक्वेंस है लॉर्डशिप की, ये वापस रिपीट होगी 10 से, ये आप याद रखना। बाकी इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं कि हमको है ना कोई रट्टा मारना पड़े या कुछ करना पड़े। तो अब क्या है कि अगर आप चाहें तो इसके आप है ना सामने भी ये लिख सकते हैं। तो एक तो इसका स्पान आपको क्लियर हो गया होगा कि नक्षत्र राशि का एक स्मॉलर डिवीजन है और उसके अंदर राशि 30 डिग्री की एक है, जबकि नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। अब यहां से हम 10 नंबर पे नक्षत्र देखें तो अश्लेषा के बाद जो नक्षत्र स्टार्ट होगा वो केतु का नक्षत्र होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर नक्षत्र अश्विनी का था। अब केतु के जो 3 नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा और मूला, तो अब 10 नंबर पे हम यहां लिख देंगे मघा नक्षत्र और फिर इसका लॉर्ड केतु। 11 नंबर पे किसका आएगा? वीनस का नक्षत्र, भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र हैं। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब इसके बाद कौन सा आएगा? सन का नक्षत्र। तो हमेशा ये ध्यान रखना एक और चीज की, जब पूर्वा आ रहा है तो उसके बाद उत्तरा आता है, तो पूर्वा फाल्गुनी आएगा तो उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी आएगा, पूर्वाषाढ़ा आएगा उसके बाद उत्तराषाढ़ा आएगा, और पूर्व भाद्रपद आता है तो उसके बाद उत्तरा भाद्रपद आता है। तो 6 नक्षत्र की टेक्निक तो मैंने आपको याद करने की वैसे ही बता दी। तो पूर्वा फाल्गुनी के बाद अब उत्तरा फाल्गुनी। लॉर्ड क्या आएगा या साथ में देख लो, केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद सन, तो इसका लॉर्ड सन हो गया। 13 नंबर पे अब सन था, सन के बाद मून का आएगा, तो रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी के बाद मून का हस्ता है और श्रावण है, तो यहां आ जाएगा हस्ता, और हस्ता का लॉर्ड हो गया मून। अब मून के बाद सीक्वेंस है मार्स की, तो 14 नंबर चित्रा, लॉर्डशिप आ गई मार्स की 18। अब सैटर्न है, और सैटर्न के बाद अश्लेषा के बाद, सैटर्न के बाद कौन सा आएगा? मर्क्यूरी। तो इसको भी एक और चीज बता देता हूं कि मतलब अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, रेवती सबसे लास्ट नक्षत्र है, वो भी मरकरी का है, तो यहां आएगा ज्येष्ठा। और ये क्या है, जनरली सूर्य ना जब यहां ट्रांजिट होता है तो बहुत गर्मी भी पड़ती है, क्योंकि ये जो ज्येष्ठा की जो राशि है ये सूर्य का फिक्स है ट्रांजिट। अब आप देखिए ये सीक्वेंस है ना, ये मैंने आप देखिए रिपीट हो रही है, विंशोत्तरी दशा में भी ये सीक्वेंस में दशाएं चलती हैं। मैं आपको अब यहां से चेक कराता हूं। देखिए वीनस चला, वीनस के बाद सन। अब मैं अगर इसको रिड्यूस कर दूं, देखिए वीनस, वीनस के बाद सन, ये देखिए हमारा नक्षत्र था वीनस, वीनस के बाद कौन सा नक्षत्र आया? सन का आया। सन के बाद क्या आया? मून, मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, जुपिटर, सैटर्न, देन मरकरी, देन अगेन केतु रिपीट हो गया, और ये वीनस था और फिर वीनस आ गया। तो इस तरीके से नक्षत्र याद होना चाहिए। अब जो आगे का मैं लिखूं वापिस 19 से 27 तक, चलो लिख ही देता हूं। अब 19 नक्षत्र किसका आएगा? केतु का, अश्विनी, मग्गा, मूला। और 20 आ जाएगा किसका आएगा? वीनस का, तो भरनी, पूर्वा फागुनी, उसके बाद आएगा कौन सा? पूर्वाषाढ़ा।
पूर्वाषाढ़ा के बाद आएगा, मैंने बताया था ना हर पूर्वा के बाद उत्तरा आता है, तो यहां आ जाएगा उत्तराषाढ़ा। वीनस के बाद क्या लॉर्डशिप है? सन की। अब उत्तराषाढ़ा के बाद नक्षत्र आएगा मून का, तो मून का रोहिणी, हस्ता और एक श्रावण नक्षत्र। मैंने इनके कोई रट्टे नहीं मारे हुए हैं, मैंने इनकी लॉर्डशिप से और किस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है इससे याद किया, और सीक्वेंस मेरे को पता है। इसलिए आप भी अगर इस तरह करोगे ना तो ये 27 को सीक्वेंस में याद करने की आप इजीली हो जाएगा, कोई रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मून के बाद क्या आ रहा है? मार्स। तो मृगशिरा, चित्रा और अगर फिर राशि वाइज करे तो ऐसा चलता है जी। अगर जैसे राशि, एक राशि के 3 रहते हैं ना सर, हाँ, तो राशि वाइज कर सकते हैं लर्न? राशि वाइज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको सीक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी है। तो आपको विंशोत्तरी दशा की सीक्वेंस पता लग जाएगी ना, वो याद है तो फिर आप सीक्वेंस में नक्षत्र कर लोगे। तो श्रावण के बाद आएगा धनिष्ठा, मंगल का नक्षत्र। देखिए क्या, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना वैसे वैसे आपको अपने आप ये चीजें याद होती जाती हैं। अब मार्च के बाद राहु का आएगा, तो अब आराधना, स्वाति। अब राहु के लिए बता देता हूं, ASS है, एक सिंबल याद किया हुआ है। तो आराधना, स्वाति, शतभिषा। अब राहु के बाद आ रहा है कौन सा? जुपिटर का। यही दिखेगा कि ये फर्स्ट हाउस, इसके अपोजिट 7th हाउस, ये 4th हाउस है, इसके अपोजिट ये 10th हाउस है। क्लियर? क्योंकि अगर क्या है कि ये फर्स्ट हाउस हमारा खुद का मानते हैं, सेल्फ का, तो 7th हाउस क्या है? अपोजिट पार्टनर का, वाइफ का। वाइफ का अगर फर्स्ट हाउस है तो इसके हस्बैंड का, ये 7th हो गया। तो ये इस तरह कोरिलेट। अब 4th हाउस मदर का है, तो इसमें अलग अलग कंफ्यूजन है। कुछ लोग 10th हाउस को फादर का लेते हैं, कुछ लोग 9th हाउस का लेते हैं। मेजोरिटी में भी यही है कि 9th हाउस को फादर का हाउस लेते हैं, लेकिन जनरली साउथ में 10th हाउस को फादर का हाउस कंसीडर करते हैं, बिकॉज इट इज 7 to the 4th एंड 4th हाउस इज कंसीडर टू बी ए हाउस ऑफ द मदर। तो अब ये फर्स्ट हाउस है, ये 2nd, 3rd, 4th एंड सो ऑन अप टू 12th हाउस। तो ये तो 12 घर कहलाते हैं, इनको 12 भाव भी कहते हैं, इंग्लिश में 12 हाउसेस कहते हैं। क्लियर? अब अपन आते हैं वापस नक्षत्र पे। ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सीक्वेंस थी। अब अगर हम यहां पे प्लेनेट देखें तो अब मैंने इसको जैसे अभी की बनाई 6:30 बजे आज की। मून की डिग्री कहां है? मून है यहां पे 5 नंबर राशि क्या है? सिंह राशि। इसके लॉर्ड है लियो। ये देखिए PPH आ रहा है, मतलब पूर्वा फागुनी नक्षत्र, 23 डिग्री 42 मिनट। नाउ नोट डाउन ऑन योर पेन एंड पेंसिल कि वेयर द मून इज प्लेस्ड, जहां पे मून देव, चंद्रदेव विराज रहे हैं, बैठे हैं, वो नक्षत्र हमारा जन्म नक्षत्र है। और जिस राशि में मून है इस टाइम, जिस 6:30 बजे जिस बच्चे का जन्म हुआ, उसकी राशि है सिंह राशि, जिसके के स्वामी हैं सूर्यदेव। और लगन ये है, असेंडेंट कहते हैं, पाइसेस इज द असेंडेंट। और लॉर्ड कौन है पाइसेस के? जुपिटर। तो देर इज ए डिफरेंस बिटवीन असेंडेंट एंड राशि। राशि उसको बोलते हैं जहां पे मून बैठे हैं, और लग्न उसको बोलते हैं जो फर्स्ट हाउस में है, जो नॉर्थ, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ईस्टर्न हॉरिजन से राइज हो रही है। कोई डाउट तो नहीं है? अब यह मून है, मून जो पूर्वा फागुनी में है, पूर्वा फागुनी के लॉर्ड कौन है? वीनस। तो आप देखिए कि ये हमने बर्थ लिया इसका 10 अप्रैल 25 का, है ना? ये आया, अभी तो ये निकल गया 20 फरवरी 22। इसके बाद हम देखें, अब आप देखिए
22, अभी 25 चल रहा है। अब मैं इसको फिर बाइफरकेट कर देता हूं। 26/10/24 से 18 अप्रैल 25 तक वीनस में सैटर्न और जुपिटर, ये विंशोत्तरी दशा है, मतलब वीनस की महादशा। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेयर द मून इज प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसकी महादशा स्टार्ट होती है। तो पूर्व फागुनी नक्षत्र का लॉर्ड वीनस है, और ये देखिए 18 अप्रैल 25 तक। अब ये ऑलरेडी ट्रेवल 23 डिग्री, पूर्व फागुनी नक्षत्र जहां से स्टार्ट हुआ उससे ये ट्रेवल कर चुका है। अब सिंह राशि में इसकी ऑलरेडी सिर्फ 7 डिग्री नियर अबाउट 6 डिग्री और 18 मिनट बैलेंस रह गया है। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है, तो 6 डिग्री समथिंग बैलेंस रह गया, मतलब 2 चरण बाकी हैं। तो ये वीनस है। अब जो पूर्व फागुनी के फर्दर 9 डिवीजन किए हैं उसमें जो सबलॉर्ड बना है वो सैटर्न है, उसका लॉर्ड सैटर्न है, इसलिए ये अंतरदशा है और ये प्रति अंतर है। तो सैटर्न का सबलॉर्ड चल रहा था, उसमें जुपिटर की प्रति अंतर आया। तो नक्षत्रों के हिसाब से ही विंशोत्तरी दशा चलती है। अब अगर हम वापिस आए तो जन्म नक्षत्र क्या था? पूर्व फागुनी। ये जन्म नक्षत्र आया। अब इसमें क्या सीक्वेंस है देखिए। जन्म नक्षत्र से हमको काउंट करना है कि नवतारा सिस्टम क्या कहता है कि वी हैव टू काउंट फ्रॉम वेयर द मून इज प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब उसकी सीक्वेंस क्या रहती है जो बाकी हमको सिग्निफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो नक्षत्र आएगा उसको कहते हैं जन्म का नक्षत्र, तो उसको लिख देते हैं जन्म नक्षत्र। इसके बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आएगा दैट इज संपत, दैट इज संपत नक्षत्र कहलाता है। तो सेकंड नक्षत्र इसमें कौन सा आया? उत्तरा फागुनी। संपत के बाद आता है विपत। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं तो आपको इंडिकेशन हो जाना चाहिए कि वो हमारे लिए कैसा होगा। थर्ड नक्षत्र, इसको भी मैं चलो नंबर दे देता हूं। इसको एक और नोट कर लें आप, 3, 5, 7 जो सीक्वेंस में आएगा ना वो हमारे लिए सही नहीं है। दैट विल ऑफर द नेगेटिव रिजल्ट। अब 4th नंबर का जो नक्षत्र आता है, अभी हमारा फर्स्ट नक्षत्र था पूर्वा फागुनी। इसको भी मैं आपके इसको सही कर देता हूं एक बार। जन्म, संपत, विपत, जाते हैं जिनको हम कहते हैं मित्र, और 9 नंबर है अति मित्र। ये आप अपने दिमाग में एक बार फिर इसको सेट कर लो, ठीक है। तो जन्म नक्षत्र क्या था? पूर्वा फागुनी। संपत क्या है? संपत ये हो गया उत्तरा फागुनी। फिर तीसरा नंबर क्या आएगा? ये ठीक है। तो सेकंड नंबर हो गया संपत। इसको भी ये हम कलर चेंज कर दें इसका, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब पूर्व फागुनी मेरा जन्म नक्षत्र है, संपत नक्षत्र हुआ उत्तरा फागुनी जिसका लॉर्ड सूर्य है,
third number is not favorable to me, that is Vipat. Lord is Moon. Now Shama is Mars, that is not, it is favorable. Pratyari again unfavorable. Lord Rahu. तो जो भी ये अनफेवरेबल वाले हमारे नवतारा के अंदर आ रहे हैं, वो नक्षत्र में अगर कोई प्लेनेट है या उनके लॉर्डशिप में है, क्योंकि हर प्लेनेट को 3 नक्षत्र दिए हैं, तो वो प्लेनेट भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। अब इसके अंदर अति मित्र कौन सा हो गया? वापस केतु। तो ये जो मरकरी ज्येष्ठा 18 नंबर था, ये मित्र में आया। अब 19वां है मूला, तो ये मूला नक्षत्र अति मित्र के अंदर आ गया। मतलब इस पर्सन के लिए केतु का जो नक्षत्र है वो फेवरेबल है। तीनों नक्षत्र जो है उनके वो फिर फेवरेबल हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम देखें कि इनके लिए अनफेवरेबल प्लेनेट कौन से हैं। मून, राहु और सैटर्न। अब इसमें देखिए मून के 3 नक्षत्र थे। मून का एक नक्षत्र रोहिणी, यानी ये कोई प्लेनेट जुपिटर है, तो जुपिटर अनफेवरेबल हो गया। अब एक रोहिणी है, एक हस्ता है और एक श्रावण, तो ये पुण्य पुनर्वसु है, ये सब पूर्वा भाद्रपद है। अब इसमें क्या है, ज्यादा अपने को दिमाग भी नहीं लगाना, क्योंकि सारे प्लेनेट तो एक ही राशि में आके बैठ गए। एक उत्तरा भाद्रपद है, तो ये भी मून का नहीं है। पूर्वा फागुनी में है, ये मग्गा, ये तो चलो वो अलग स्टार है। तो यहां एक जुपिटर हमको मिला जो कि रोहिणी के नक्षत्र में। अब पूर्वा भाद्रपद के अंदर 1 2 3 4 और मरकरी के इसमें, ये तो हम इसको भी चेक कर लें। तो पूर्वा भाद्रपद का नक्षत्र कौन सा था? पूर्वा भाद्रपद का है जुपिटर, और जुपिटर हमारे लिए साधक है, तो चलो ये भी अनफेवरेबल में नहीं है। अब मरकरी भी मित्र में है, तो जो ये प्लेनेट है सन, ये रेवती के नक्षत्र में है, रेवती का लॉर्ड मरकरी है, तो सन भी फेवरेबल में है। अब एक सिंपल और मैं टेक्निक बताता हूं कि इस जो नेटिव है, ये जो जातक, इसके लिए मेरे को आप बताओ सबसे ज्यादा अति मित्र का जो नक्षत्र, जैसे जैसे ये 1 to 9, 9 के बाद 10 to 18 और 18 के बाद जो 27 तक आते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो जो 27वां नक्षत्र है लग्न से, जन्म नक्षत्र से, वो सबसे ज्यादा अति मित्र होता है। तो पूर्वा फागुनी के लिए 27वां नक्षत्र कौन सा हुआ? कैन एनीबडी टेल मी? पूर्वा फागुनी के लिए 27वां नक्षत्र, वो नक्षत्र है जस्ट उसके एक पहले वाला, दैट इज मग्गा। क्लियर? क्योंकि ये एक सर्कुलर है, तो सर्कुलर के अंदर वापस जहां से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से 360 डिग्री कॉन्साइड विद द 0 डिग्री, ये जो सर्कल बन रहा है, इसके अंदर अगर हम इसको और इसको अगर हम कहें कि ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री के साथ 360 डिग्री भी तो हुआ। तो यहां से जो नक्षत्र स्टार्ट हुआ, इसके पड़ोसी वाला नक्षत्र कौन सा है? वो 27वां हो गया। अब हमारी जो ट्रेन है यहां से स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड, और इसको काउंट करते करते आए तो ये 27 हो गया। तो क्लियर हो गया ना कि पूर्वा फागुनी। अब मान लीजिए मैं कहूं अश्विनी नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, तो उसके लिए 27वां नक्षत्र रेवती हो गया। लेकिन अगर रेवती जन्म नक्षत्र है तो 27वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद बनेगा, उसका जस्ट एक पहले वाला। अब मेरे को इसमें बताओ, कोई डाउट वाउट तो नहीं है किसी को? एनीबडी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हाँ प्रीति जी। सर वो आपने जब बताया ना, जब इंसान पैदा होता है तो उसका जैसे मून वाला फर्स्ट रहता है, नहीं नहीं उसमें नहीं नहीं थोड़ा- नहीं 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 वो मून कंफ्यूजन है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये जो ईस्टर्न होराइजन पे है ये लग्न वाली है। यहाँ पे जो राशि आएगी ना, फर्स्ट हाउस में कौन सा आता है? लग्न आता है, हाँ असेंडेंट। हाँ
मून तो एफिमेरिस से हमको देखना पड़ेगा कि मून कहां पे है, लग्न के अंदर फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आ रही है। वो तो वो राशि है जो कि ईस्टर्न होराइजन पे यहां पे राइज हो रही है, जैसे सनराइज करता है ना। हाँ अब आपको एक और कंसेप्ट देता हूं मैं। सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने रहता है। आपने सुना होगा मकर संक्रांति कितनी तारीख को आती है, 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास। बताइए 15। तो इसी तरीके से एक दिन में 2-2 घंटे से राशि बदलती रहती है, लग्न बदलती है, उसको कहते हैं हम। हर 2 घंटे से लग्न चेंज हो जाती है। और नक्षत्र वो काउंट होता है। अब अगर पंचांग भी देखेंगे ना, तो जहां पे चंद्रमा बैठा है उसको नक्षत्र कहते हैं पंचांग में। तो एक दिन के अंदर चंद्रमा एक नक्षत्र में रहता है। तो पंचांग अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि इतने बजे से दूसरा नक्षत्र स्टार्ट हो रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि मून ने नक्षत्र चेंज किया है। तो एक दिन में 2.25 दिन लेता है मून एक राशि बदलने में। 28 से 30 दिन मरक्यूरी को राशि बदलने में रखते हैं। मून के लिए 2.25 दिन है, सन के लिए 1 महीना है, जुपिटर 1 साल, सैटर्न 2.5 साल, राहु केतु 18 महीने, लगभग 1.5 साल। मार्स जनरली 40-45 डेज रहता है, रिट्रोग्रेड हो जाता है। अभी मिथुन में रिट्रोग्रेड हुआ तो 90 डेज पड़ा रहा वो। वीनस भी 28 से 30-32 दिन रहता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। आप किसी भी हॉरोस्कोप में देखेंगे ना, तो सन के आसपास ही आपको मरकरी और वीनस दिखेंगे। क्योंकि जो अब इसमें क्या होता है कि आप अभी तो अपने क्या है कि ज्यादा हो जाएगा क्लास में, एक इनर ऑर्बिट होता है, एक आउटर ऑर्बिट। तो इनर ऑर्बिट में जो सन है उसके, ये तो सन देखिए, सन के नजदीक क्या है, मरकरी, वीनस। अब मैं इसमें कोई सा भी इसका मैं चेंज कर दूंगा। मान लीजिए अभी मैंने ये नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप खोली, इसमें देखिए आप सन कहां प्लेस्ड है, ये रहा, ये मरकरी पास में, वीनस पास में। तो ये इनर ऑर्बिट के हैं, इसलिए इनके अंदर ज्यादा आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो ये जो लग्न है, यहां स्कॉर्पियो लग्न आई। अब ये सन कहां पे है, 3rd हाउस में। 3rd नहीं है, ये 11th हाउस। सनराइज के टाइम यहां था, 2 घंटे यहां, 2 घंटे यहां, 2 घंटे यहां। मतलब अगर सनराइज हम 6 बजे का मानते हैं तो इनका बर्थ 6 घंटे बाद हुआ। देखिए 11 बजे लगभग आ रहा है। तो हम सन की पोजीशन से पता कर सकते हैं कि बर्थ टाइम क्या है। तो बर्थ टाइम के टाइम जो लग्न राइज हो रही है ईस्टर्न होराइजन पे, ये 1st हाउस में आती है। और मून एफिमेरिस से देखना पड़ेगा कि मून की डिग्रीज क्या है। मान लीजिए वो 301 डिग्री, 331 डिग्री का है मून, होल नंबर में 331। तो 300 तक तो 10 डिग्री हुई, 1 डिग्री आते ही वो एक्वेरियस कुंभ राशि में आ गया। क्लियर? और कोई डाउट बेटा, क्लियर हो गया आपको? थोड़ा हुआ है सर, थोड़ा देखिए एक बार दिमाग फिर आप में उसको आने देखिए कि जब बर्थ हुआ ना, ईस्टर्न राशियां क्या है, ये पृथ्वी मूव कर रही है, अर्थ सन थोड़ा मूव कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, लेकिन इट प्रिटेंड्स दैट कि ना सन है ना, हमको लग रहा है कि सन मूव हो रहा है। तो ऐसे ही विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, जो जोडियाक साइन ईस्टर्न होराइजन पे आया वो लग्न बनती है। हम पैदा हुए वो टाइप पे ईस्टर्न ओरिजिन में जो भी राशि नक्षत्र थी, या राशि है, हाँ वो राइज हो रही थी, वो राशि हमारे असेंडेंट में आएगी। हाँ ओके, संध्या तो वो जी, हमारी बर्थ राशि हो जाएगी फिर। वो लग्न, बर्थ राशि नहीं, राशि वो है जहां मून बैठा है। अच्छा, राशि वाला मून रहेगा, ओके। हाँ, राशि वो है जहां पे मून प्लेस्ड है। हाँ संध्या ओके जी, सर। आपने हैंड रेस किया था ना, बोलिए। मैंने तो किसी को म्यूट जी किया है। सर। हाँ हाँ जी। सर आपने अभी जो नक्षत्र के बारे में बताया कि जी। मून जहाँ पे है, उसमें का जो नक्षत्र है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है, करेक्ट। ऐसा है? तो सर अभी जो मैंने इसमें चार्ट देखा है, जो मैम ने 2 दिन पहले बताया था, तो सर मेरा जो चार्ट में आ रहा है जन्म नक्षत्र, वो तो नक्षत्र जो आ रहा है वो ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा है, और मून का तीन तो तीन अलग नक्षत्र, नहीं है। नहीं, तीन
नहीं, आप पूरा क्या लिखते हैं? संध्या आर धाड़गे ऐसा दिया था सर मैंने। नहीं, लास्ट वाला बता रहा डी। धाड़गे ये रहा, DHA ये रहा, ये DG। रहा। हाँ, ये है, हाँ जी, यस यस यस, ये है ना? हाँ जी, यस सर यस। हाँ, अब देखिए हाँ जी। मून का पोजीशन देखिए। मून है आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में, हाँ जी करेक्ट। है ना? अब आपका जन्म हाँ। नक्षत्र आप देखिए, ज्येष्ठा कहाँ है? ज्येष्ठा अभी मेरा जो नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसमें ज्येष्ठा कहाँ है? ये रहा ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, हाँ जी मित्र, हाँ हाँ ये रहा ना ज्येष्ठा। जी सर जी। ये आपका जन्म नक्षत्र हुआ। अब ये जो मूला नक्षत्र है ये उसके नेक्स्ट आया। हाँ तो जी। ये संपत, फिर पूर्वाषाढ़ा हो गया विपत, उत्तराषाढ़ा हो गया क्षमा, श्रावण नक्षत्र प्रत्यारी, ओके। धनिष्ठा हो गया आपका साधक, शतभिषा हो गया नायदान, और बुध पूर्व भाद्रपद जुपिटर इज योर मित्र एंड सैटर्न इज अति मित्र। तो सैटर्न के पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद तीनों आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, कोई भी प्लेनेट यहाँ पे है तो। यस सर एब्सोल्युटली, अभी समझ में आ गया सर। आ गया ना? एक्चुअली मैं आप बता रहे, राइट अभी समझ में आ गया। आप बता रहे थे तो मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन। मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको राशियां, उनके लॉर्ड एटलीस्ट याद होने चाहिए, राशि के सीक्वेंस याद होने चाहिए। यस। मेरे को अभी भी नक्षत्र में, राशि में, प्लेनेट में कोई डाउट है तो पूछ ले। नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है, जो बेसिक थोड़ा सा पता है, और अभी जो आपने क्लियर कर दिया ना, थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था। नहीं, अब देखिए, जब भी बर्थ हो रहा है तो जो राशि नॉर्थन ईस्टर्न होराइजन पे राइज हो रही है वो हमारा लग्न बनेगी, ठीक है? हाँ जी। हाँ चेतना जी, चेतना भगत जी। हेलो। हाँ जी। जी सर, सर जैसे हमारी कुंडली आपने भेजी ना, तो उसमें हम फर्स्ट वाला जो चार्ट है, बर्थ चार्ट, उसमें देखेंगे। हाँ हाँ, आपकी एक मिनट में खोल देता हूं। क्या इनिशियल लगाते हो आप? सीमा ठाकुर। ये है ना आपके, ये जो बर्थ चार्ट जहाँ लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से सेकंड पेज पे ही होगा। जी हाँ जी सर। तो वहां पे आप, नहीं तो उसकी एक टेबल लगी है, जैसे ये मून ये रहा, ये श्रावण नक्षत्र है, राशि है लिब्रा। अब आप आ जाओ, श्रावण नक्षत्र कहां पे आ रहा है? तो श्रावण नक्षत्र ये रहा, तो ये आपका जन्म नक्षत्र आ गया। ये जो श्रावण नक्षत्र है ना, ये जन्म नक्षत्र हो गया। क्लियर? एक मिनट सर। हाँ, मून आपका श्रावण नक्षत्र में है। जी हाँ सर। एक मिनट मेरे को चेक करने दीजिए, क्योंकि श्रावण ये तो लिब्रा में आ रहा है ना मून, तो स्वाति, स्वाति नक्षत्र है, सॉरी, ये SWA है, स्वाति है ये। हाँ सर, वही तो मैंने कहा। हाँ हाँ, नहीं मैंने कहा ना लिब्रा में इतना नीचे कैसे चला गया, तो ये आपका नहीं है। एक मिनट, स्वाति वो राहु का नक्षत्र है, स्वाति, ये रात स्वाति नक्षत्र, आराधना, एक तो आराधना आएगा, आराधना, लेकिन लिब्रा है ना, तो आप देख लीजिए 13 डिग्री है एक नक्षत्र का, 7 नंबर राशि है, तो लगभग 210 डिग्री तो राशि पहुंच गए। 7 या 200, 7 into 30, 210 हो गया ना, तो इतना आगे तो जा ही नहीं सकते थे। तो स्वाति नक्षत्र है, ये जन्म नक्षत्र हुआ। विशाखा, जुपिटर प्लेनेट विल गिव यू वेल्थ, जुपिटर संपत्ति हो गया। सैटर्न इज नेगेटिव फॉर यू, अनुराधा, जो भी सैटर्न के तीनों हैं वो आपके चले गए किसमें? विपत्ति में, दैट विल क्रिएट यू हर्डल्स। फिर आ गया अपने क्षमा, मरकरी, मूला आपके क्या हो गया? प्रत्यारी, वीनस साधक, और उत्तराषाढ़ा जो सन है वो वध है, अगेन ए नेगेटिव रिजल्ट गिवन प्लेनेट। और मून और मार्स आपके मित्र और अति मित्र आ गए, तो मार्स इज मोस्ट बेनिफिशियल। अब स्वाति नक्षत्र का 27वां नक्षत्र कौन सा है? चित्रा। यहां भी देखिए मार्स है,
तो ये अति मित्र के कैटेगरी में आप इनको रखेंगे। तो मार्स के अंदर जो जो प्लेनेट आ रहे हैं उनसे कोई आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर? अच्छा, ओके सर। सर तो मुझे मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल सही रहेगा? मैडम ये क्रिस्टल का क्लास नहीं है। ओके ओके सर, ठीक है सर, क्रिस्टल थैंक के यू। अंदर क्या है, इतनी वैरायटी, इतनी बहुत चीजें हैं, वो उसका एक अलग स्टडी है। आपको उसका हीलिंग, आपको उसका क्लीनिंग, फिर उसका एफर्मेशन, प्रोग्रामिंग, ये चीजें हैं। और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क फ्रीली, नो प्रॉब्लम। अभी सर थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ज्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है, तो थोड़ा भी। मैं आपको सिंपल ये चीज कह रहा हूं कि मैंने क्या बोला आपको, सभी जोडियाक साइन 12 हैं, उनको लिखिए, उनका सीक्वेंस में याद करिए, उनके लॉर्ड कौन से प्लेनेट है उनको याद करिए। सेकंड क्या है, जी जोडियाक साइन के बाद मैंने आपको एक और चीज बताई ना, राहु केतु को कोई प्लेनेट नहीं है, सॉरी कोई राशि का लॉर्डशिप नहीं दिया हुआ है। जी सर। फिर आप क्या करिए, एक पेपर के ऊपर 27 नक्षत्र सीक्वेंस में लिख लीजिए, और जी उनके जैसे आपने आगे, लिखे ना सर अभी। हाँ मैंने लिखा ना, और उनके आगे उनका लॉर्ड लिखते जाइए। तो जी उनको क्या है कि आप है ना टेबल पे या वॉल पे कहीं एक लटका दो, टेप से लगा दो, या जहां जी। भी आप करते हैं ना वो टेबल पे लिख लो, स्केच पेन से मोटा मोटा लिख लो, और 9-9 की कैटेगरी में लिखिए, 9-9 के इसमें, जी क्योंकि 9 प्लेनेट है, और उनके साथ में लगा दीजिए केतु के अश्विनी, मग्गा, मूला, इससे आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि केतु के कौन से नक्षत्र, धीमे धीमे सब याद हो जाएंगे। और मैं एक और चीज कह रहा हूं, जब आपको राशि के लॉर्ड याद हो गए, जी फिर सर। आप है ना आंख बंद करके भी अगर सुनोगे ना, आपको समझ आने लग जाएगी। ठीक है? ओके सर। जी सर। हाँ, जी सर, चेतना जी बताइए। थैंक यू सर। चेतना भगत जी आपका हैंड रेज है। चलो तो आज अपना क्लास यहाँ एंड करते हैं, है ना? आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। काफी समझ में आया। आप लोग भी, मैं चाहता हूं कि यू ऑल शुड बिकम ए गुड एस्ट्रोलॉजर, जिससे आप अपने आगे के फैमिली का, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनका फ्यूचर प्लान कर सके। अभी बच्चे का क्या एजुकेशन लेना है, अभी अपन हाउस सिग्निफिकेशन पढ़ेंगे, प्लेनेट सिग्निफिकेशन पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको मैथमेटिकल नहीं बताया कि अपनी घड़ी क्या बता रही है, जीएमटी क्या है, एलएमटी क्या है, वो भी आपको बता दूंगा, कैसे करेक्शन करते हैं, पृथ्वी का रोटेशन कितना है। ठीक है?